जब दिनेश कार्तिक ने पूरे बांग्लादेश को रुला दिया। भारत को जरूरत थी 12 बॉल में 34 रन की। आखिर कैसे दिनेश कार्तिक ने ऐसा क्या किया कि पूरे बांग्लादेश के आंसू निकल गए? जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। दोस्तों, ये कहानी है साल 2018 में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुई नीडाहास T20 ट्रॉफी के फाइनल की। भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती थी और मेजबान श्रीलंका के सारे दर्शक भारत को सपोर्ट कर रहे थे। वजह साफ थी, इससे पहले हुए मैच में बांग्लादेश ने न सिर्फ श्रीलंका को हराया था, बल्कि उनके प्लेयर्स और फैंस का भी काफी मजाक बनाया था। खबर यह भी थी कि मैच के बाद बांग्लादेशी टीम ने ड्रेसिंग रूम में भी तोड़फोड़ की थी। नजमुल इस्लाम का नागिन डांस एक तरफ ट्रेंड बन चुका था, तो दूसरी ओर ये भारत और श्रीलंका के दर्शकों को बहुत खटक रहा था। खैर, 18 मार्च 2018 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश की टक्कर हुई। भारत के कैप्टन थे रोहित शर्मा और बांग्लादेश को शाकिब अल हसन लीड कर रहे थे। भारत ने टॉस जीता और बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल और लाइटन दास ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन इंडियन बॉलिंग के सामने ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 27 रन के स्कोर पर ये दोनों एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। 33 रन पर बांग्लादेश ने तीसरा विकेट खो दिया और सौम्य सरकार भी आउट हो गए। मुशफिकुर रहीम आए और 12 बॉल पर सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक तरफ से विकेट्स गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश की पारी को शब्बीर रहमान ने संभाला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही पिच पर किसी और ही टीम के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे। शब्बीर और महमूदुल्लाह ने पारी को कुछ संभाला, लेकिन फिर 104 के टीम टोटल पर महमूदुल्लाह रन आउट हो गए। इसके बाद कैप्टन शाकिब अल हसन आए, लेकिन वो भी सिर्फ 7 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। 19वीं ओवर के दूसरी बॉल पर जयदेव उनतकट ने शब्बीर रहमान को बोल कर दिया। शब्बीर ने सिर्फ 50 बॉल में 77 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे। इसी ओवर में उनतकट ने रुबेल हुसैन को भी बोल कर दिया। ऐसे लगा मानो अब बांग्लादेश एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आखिरी ओवर में हमें मेहंदी हसन मिराज का तूफान देखने को मिला। मेहंदी ने 7 बॉल में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बना दिए और बांग्लादेश का स्कोर 166 रन तक पहुंच गया। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल ने 3, जयदेव उनतकट ने 2 और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। वहीं बांग्लादेश की ओर से हाईएस्ट रन स्कोरर रहे शब्बीर रहमान। अब बारी थी भारत की। 167 रन का लक्ष्य और 20 ओवर। काम कठिन नहीं था, लेकिन बांग्लादेश भी बिना लड़े हार मानने वाली नहीं थी। भारत के लिए ओपनिंग करने शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी उतरी, जिसने भारत को आतिशी शुरुआत दी। दूसरा ओवर फेंकने आए मेहंदी हसन मिराज की खूब पिटाई हुई और उन्होंने 1 ओवर में 17 रन खर्च कर दिए, पर भारत की यह अग्रेसिव बैटिंग ज्यादा समय तक नहीं चली। तीसरे ओवर में शाकिब ने धवन को पवेलियन भेज दिया और अगले ही ओवर में रुबेल हुसैन ने रायना को बिना खाता खोले वापस भेज दिया। भारत का स्कोर था 32 रन 2 विकेट। अब भारत को जरूरत थी ऐसे प्लेयर की जो भारत की बिखरती हुई पारी को संभाल सके, लेकिन केएल राहुल तो कुछ और ही इरादा लेकर आए थे। रोहित और राहुल ने एग्रेसिव बैटिंग जारी रखी और बांग्लादेशी बॉलर्स पर चौके और छक्कों की बरसात करते रहे। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर रुबेल हुसैन ने केएल राहुल को 24 रन पर आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दिया। एक तरफ जहां दूसरे बांग्लादेशी बॉलर्स की जमकर पिटाई हो रही थी, वहीं रुबेल हुसैन बेहद शानदार बॉलिंग कर रहे थे। राहुल के जाने के साथ भारत का स्कोर 83 रन पर 3 विकेट हो गया था। हमें अभी भी 63 बॉल पर 84 रन की जरूरत थी। लक्ष्य आसान लग रहा था और कैप्टन रोहित शर्मा बहुत ही सेंसिबल इनिंग्स खेलते हुए मैदान में टिके हुए थे, लेकिन दूसरी ओर से मनीष पांडे बहुत स्लो खेल रहे थे और पूरा प्रेशर रोहित पर आ रहा था। रिक्वायर्ड रेट तेजी से बढ़ता देख रोहित ने एक रिस्की शॉट खेलने की कोशिश की और वो आउट हो गए। रोहित शर्मा 56 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। जब रोहित आउट हुए, उस समय भारत को 40 बॉल पर 69 रन की जरूरत थी। लक्ष्य अभी भी कोई बड़ा नहीं था, लेकिन भारत के बल्लेबाज बांग्लादेशी बॉलिंग के सामने बेबस नजर आने लगे। मनीष पांडे और विजय शंकर दोनों ही बॉल खाते जा रहे थे और रिक्वायर्ड रेट तेजी से ऊपर जाता रहा था। पारी का 18वां ओवर फेंकने आए मुस्तफिजुर रहमान और सामने थे विजय शंकर। भारत को जीत के लिए 18 बॉल पर 35 रन चाहिए थे, लेकिन विजय शंकर तो उस दिन जैसे बॉल और बैट को टच ना करने की कसम खाकर आए थे। उन्होंने मुस्तफिजुर की 5 बॉल पर एक भी रन नहीं बनाया। 5वीं बॉल पर किसी तरह लेग बाय के थ्रू मनीष पांडे को स्ट्राइक मिली, लेकिन मरता क्या ना करता। मनीष पांडे को हर हाल में बाउंड्री मारनी थी और इसी कोशिश में वो आखिरी बॉल पर कैच आउट हो गए।
मुस्तफिजुर रहमान ने पारी का 18वां ओवर विकेट मेडन फेंक दिया और बांग्लादेश की जीत लगभग पक्की कर दी। भारत की ओर से 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक, जिनका इंडियन फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 12 बॉल पर 34 रन की जरूरत थी और शाकिब के पास मेन बॉलर का सिर्फ एक ही ओवर बचा हुआ था। रुबेल का एक ओवर और दूसरा ओवर मेहंदी या सौम्य सरकार में से किसी को करना था। कैप्टन शाकिब ने 19वां ओवर रुबेल को देने का फैसला किया, क्योंकि पारी का 19वां ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और रुबेल बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए थे और अगर वो एक और अच्छा ओवर फेंक देते तो शायद भारत की सारी उम्मीदें वहीं खत्म हो जाती। लेकिन भारत की उम्मीदों का झंडा अब दिनेश कार्तिक के मजबूत हाथों में था। रुबेल ने पहली बॉल यॉर्कर फेंकने की कोशिश की और दिनेश कार्तिक ने उसे लो फुल टॉस में कन्वर्ट करके सामने की ओर 6 के लिए डिलीवर कर दिया। कार्तिक के 6 ने मायूस हो चुके इंडियन फैंस में एक नया जोश भर दिया। रुबेल ने दूसरी बॉल हाफ वॉली की और कार्तिक ने इसे भी चौके के लिए भेज दिया। बांग्लादेश डगआउट में सनसनी मच चुकी थी, लेकिन अभी तो रुकिए। रुबेल की तीसरी बॉल लेग साइड की ओर लेंथ बॉल आई, जिसे कार्तिक ने आसानी से बाउंड्री पार 6 के लिए भेज दिया। 9 बॉल और 18 रन। भारतीय खेमे में एक बार फिर जीत की खुशबू आने लगी थी। ओवर की चौथी बॉल रुबेल ने ऑफ कटर फेंकी और कार्तिक ने उसे मिस कर दिया। 5वीं बॉल पर कार्तिक ने सामने की ओर से जोरदार पंच शॉट खेला और तेजी से 2 रन ले लिए। 7 बॉल और 16 रन की जरूरत। सभी उम्मीद लगाए हुए थे कि कार्तिक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, लेकिन कार्तिक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कार्तिक ने पीछे की ओर लेग साइड पर रैम शॉट मारकर चौका बटोर लिया। अब भारत को सिर्फ 12 रन की जरूरत थी और सामने थे सौम्य सरकार। सरकार पहले ही 2 ओवर में 20 रन दे चुके थे और ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। लेकिन भारत और जीत के बीच उस दिन विजय शंकर खड़े हुए थे। सौम्य सरकार ने ओवर की शुरुआत वाइड से की और भारत के लिए एक और रन कम हो गया। पहली बॉल पर विजय शंकर ने बैट घुमाया और बॉल को मिस कर दिया। सिचुएशन टेंस होती जा रही थी। दूसरी बॉल पर विजय शंकर ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल ले लिया और स्ट्राइक कार्तिक को दे दी। पर तीसरी बॉल पर कार्तिक भी सिंगल ही ले सके। अब भारत को 3 बॉल पर 9 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। सौम्य सरकार ने ऑफ साइड की ओर यॉर्कर डालने की कोशिश की और विजय शंकर ने उसे 2 फील्डर के बीच से चौके के लिए भेज दिया। शंकर के इस चौके ने भारत की उम्मीद बढ़ा दी। अब तो भाई शंकर का कॉन्फिडेंस भी हाई लग रहा था। ओवर की 5वीं बॉल सरकार ने स्लोअर 1 फेंकी और कॉन्फिडेंस से भरे हुए शंकर ने उसे सामने की ओर 6 के लिए मार दिया, लेकिन क्या वो बॉल 6 पर गई? जी नहीं। बाउंड्री पर 2 बांग्लादेशी फील्डर्स के बीच कोलैप्स देखने को मिला, लेकिन आखिरकार मेहंदी हसन बॉल को पकड़ने में कामयाब रहे और विजय शंकर आउट हो गए। शाकिब के चेहरे पर सुकून था तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में उदासी छाई हुई थी। 1 बॉल और 5 रन। अच्छा हुआ कि कार्तिक ने स्ट्राइक रोटेट कर ली थी, नहीं तो आखिरी बॉल वॉशिंगटन सुंदर को खेलनी पड़ती। आखिरी बॉल पर चौका और मैच सुपर ओवर में चला जाता। एक 6 मैच को भारत की झोली में डाल देता, लेकिन उससे कम भारत अफोर्ड नहीं कर सकता था। सौम्य सरकार ने ऑफ साइड की और लेंथ बॉल फेंकी और कार्तिक ने कवर की तरफ फ्लैट 6 मार दिया। खुशनुमा बांग्लादेशी चेहरे एक पल में दुखी हो गए और भारत और श्रीलंका के फैंस जश्न मनाते हुए नागिन डांस कर रहे थे। दिनेश कार्तिक ने भारत के लिए एक इम्पॉसिबल चेस को पूरा कर दिखाया था और हमें नीदरहास ट्रॉफी का विनर बना दिया था। इतिहास में यह शायद पहला मैच था जिसके जीतने पर भारत से ज्यादा श्रीलंका के फैंस खुश थे। सच में यार, जब ये मैच याद आता है ना तो गूज़बम्स आ जाते हैं। आपको ये मैच कैसा लगा था हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।